जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? गुड। तो हम लोग थर्मो में पढ़ रहे थे फ्यू इंपॉर्टेंट ग्राफ्स रिलेटेड टू FLOT। क्यों हर्षिका? FLOT फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आपने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस के ग्राफ, आपने पढ़ा था आइसोबारिक के ग्राफ। नाउ इज टर्न ऑफ आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक में कौन कांस्टेंट रहता है बेटा? यस गर्वित, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट तो डीवी इजकल टू, अब देखो पीवी इजकल टू एनआरटी, वॉल्यूम कांस्टेंट आर कांस्टेंट, तो क्या आएगा? पी प्रोपोर्शनल टू टी और पी इजकल टू के टी। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे हम लोग पहले पी और टी के बीच से। ओके पहला ग्राफ बनाया बेटा पी और टी के बीच में। व्हाट इज दिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन? y इक्वल टू एम एक्स स्टार्ट फ्रॉम ओरिजन, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजन। ये ले जनाब p और ये लीजिए t, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजन। ओके चलो, अब यहां कांस्टेंट कौन है? v कांस्टेंट, v कांस्टेंट। यहां से ग्राफ में आप आगे बढ़ रहे हैं तो p क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। t क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। p इंक्रीज हो रहा है, t इंक्रीज हो रहा है। ओके, इसी कड़ी में अपन आगे देखते हैं, दूसरा ग्राफ बनाते हैं अपन। इसी ग्राफ को रेफरेंस लेते हुए दूसरा ग्राफ आपसे पूछेगा कि जनाब ये ग्राफ कैसे बनेगा। पी और टी में दे दिया इसने आइसोकोरिक पे, अब ये आपसे बोल रहा है पी और वी में बनाओ। आइसोकोरिक बोला आपने, ठीक है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट। ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट तो सर हम क्या ऐसा ग्राफ बना दें? बना दो साहब, ये लो साहब, ये आपने बना दिया। ओके, अब बताइए ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा? यहां से यहां ए से बी पर आप आ रहे हैं तो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ रहा है। प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने के कंसेप्ट पे लाइए आप। नीचे से ऊपर जा रहे हो तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ रहा है। इट्स ओके, सो आवर ग्राफ विल बी इन दिस फॉर्म। ओके ठीक है, कॉपी कीजिए। इसी कंसेप्ट पे आपसे एक चीज और पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? वी और टी में बनाइए आप। बनाते हैं, कॉपी कर लिया राहुल, हर्ष, कॉपी कर लिया? ठीक बेटा, अब अगला ग्राफ बनाएंगे आप। पी और टी में हो गया, पी और वी में हो गया, बताइए कौन सा बनाना चाहेंगे आप वी और टी में? गिवन ग्राफ कौन सा था पी और टी का? ये अपना गिवन ग्राफ था, ए टू बी। पी बढ़ रहा है, टी बढ़ रहा है।
अब हमसे पूछ रहा है V और T में, ये लीजिए जनाब V, ये लीजिए जनाब T। V और T में आपने बोला आइसोकोरिक मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ग्राफ तेरे पास कुछ ऐसा आएगा। आ गया। अब बताइए आप, लेफ्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ्ट आएगा? हमें पता है P बढ़ाओ प्रेशर नहीं है, हमें पता है T बढ़ाओ तो यहां से यहां जाएगा। ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टेम्परेचर इंक्रीजेज। सो एनी डाउट टू एनीबॉडी? नॉट एट ऑल। प्लीज कॉपी कीजिए। अब हम एक ग्राफ और देखते हैं, बहुत जोरदार। उसमें ग्राफ में तीन तीन लाइन आएंगे, तीन तीन कॉन्सेप्ट आएंगे, ध्यान से। इफ यू परमिट मी, मे आई चेंज द पेज? यस। चलो एक ग्राफ हम बनाते हैं। इसी थीम को रखते हुए दूसरा ग्राफ बनाना है आपको। ओके, चलो थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा डालते हैं। थोड़ा सा आउट चला गया ये। सीधा लाइन स्केल यहीं से मिलेगा बेटा आपको। चलो A B C तीनों ग्राफ आ गए। तीन ग्राफ है यहां पे। पहला है P और T में ये ग्राफ, दूसरा है P और T में B2C, तीसरा है P और T में C2A। A to B में लिखिए क्या सीन बन रहा है। ए बी में क्या सीन बन रहा है? बोल भाई। ए बी पी और टी वेरिएबल कांस्टेंट कौन है? वी आइसोकोरिक। ए टू बी इज आइसोकोरिक, ठीक है। बी टू सी क्या है? आइसोथर्मल।
आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, C2A क्या आ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट। C2A प्रेशर कांस्टेंट क्या बोलते हैं विवेक? आइसोबारिक, आइसोबारिक। चलो अब आप ग्राफ बनाएंगे P और V में। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इन एग्जाम पूछेगा इसके कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ यहां बनाइए। ये एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर हो गया तो वो भी एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर होगा, पहली बात, ठीक है। चलो स्टार्टिंग फ्रॉम A टू B, A टू B क्या होता है, P और T में है आपके पास क्या चीज है, आइसोबारिक। क्या चीज है, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक मतलब आपने क्या बोलना है, A टू B आइसो, सॉरी A टू B इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक को उठाओ बेटा, ये लीजिए जनाब A टू B। A टू B फर्स्ट पॉइंट हो गया आइसोकोरिक। आइसोकोरिक होते हुए कौन बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आपके भी इस ग्राफ में प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो बोल भाई अंजू बोलिए, यहां से A टू B ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, शाबाश, प्रेशर बढ़ेगा, गुड गुड, अभी तक सही है। अब आप आइए B से C पर आइए। BC पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होते हुए कम कौन हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज। तो जनाब प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। तो प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, PV, P एंड V आर वेरिएबल, P एंड V वेरिएबल। ये लीजिए साहब, हुआ कि नहीं, हो गया, बॉयल्स लॉ, आइसोथर्मल कर्व यही होएगा। चलो अब C से A में आ जाइए आप, C से A में, C से A में आया प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। तो यहां कौन कम हो रहा है, T कम हो रहा है, T कम हो रहा है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट V और T आ रहा है, तो इसको देखो बेटा, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे की क्या चीज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, तो सॉरी यहां कौन कम हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, आलोक, आलोक बताइए, टेम्परेचर यहां डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज। तो ये ग्राफ ऐसा बनाइए कि वॉल्यूम डिक्रीज हो और प्रेशर कांस्टेंट है, ये ले भाई प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर क्या रहा है, कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या आ रहा है, डिक्रीज। यहां से यहां आने में क्या था, प्रेशर क्या रहा था, डिक्रीज, वॉल्यूम क्या रहा था, इंक्रीज। यहां से यहां में क्या था बेटा, फर्स्ट वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर क्या हो रहा था, इंक्रीज, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज, ओके। इस टाइप का ग्राफ आ सकता है, सावधान, कहीं कोई दिक्कत तो दोबारा पूछ ले भाई। हाँ हर्षी का आपको पूछना है, ठीक बताते हैं, कौन से वाला बेटा, फर्स्ट वाला, यस। देखो A टू B यहां P और T में कर्व है, तो क्या आइसोकोरिक, ये रहा आइसोकोरिक।
ए टू बी में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहा है, बढ़ गया। ओके, आइसोकोरिक प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहां पे जो ग्राफ बनाएगा ए टू बी में क्या बनाएगा, आइसोकोरिक, तो उसका मतलब लाइन यूं जाएगा, गया, साथ साथ प्रेशर को बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, बढ़ा रहा है, इसलिए ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा। ओके, इज इट क्वाइट क्लियर टू यू? ओके, बैठिए बेटा। यस, एनीबडी एल्स? और किसी को कुछ पूछना है बेटा? यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है, ठीक है, तो आप कॉपी कर लीजिएगा। थोड़ी चर्चा करेंगे अपन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस की, कीजिए, कॉपी कीजिए। Copied. Now the turn of reversible and irreversible process. Reversible and irreversible. Reversible process and irreversible process. हाँ जी, रिवर्सिबल में क्या है, प्रोसेस को किसी भी स्टेज ऑफ टाइम पर रिवर्ट कर सकते हैं, इरिवर्सिबल में रिवर्ट नहीं कर सकते। जैसे देखिए, अपन एक कॉमन एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। ठीक है भाई, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल की चर्चा करेंगे। Reversible process is slow process, take infinite time for the completion. Irreversible process is fast process, instant process, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। यस, हाँ जी, ये एक कंटेनर है, इसमें गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसमें भी गैस के पार्टिकल्स हैं,
दोनों एक जैसे कंटेनर, ये फिक्स वॉल है और ये वाला कौन सा है, ये यहां पे साइंटिस्ट साहब के दो बच्चे बैठे हैं, चुन्नू एंड मुन्नू। अच्छा, ये चुन्नू, उसका छोटा भाई मुन्नू। ओके, यहां गैस है, गैस फिल्ड इन द चैम्बर 1 atm पे, हियर आल्सो गैस फिल्ड इन द चैम्बर 1 atm पे, बाहर भी प्रेशर कितना 1 atm। अच्छा, अब यहां क्या किया इन्होंने, यहां प्रेशर 1 atm, यहां प्रेशर 1 atm, नो मूवमेंट, किसी टाइप का कोई एक्टिविटी नहीं होगी। इन्होंने क्या किया, एक कंकर लिया, यहां से उठाया और यहां डाल दिया, एक कंकर, ओनली वन। ऊपर का थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे, एक और डाल दिया, थोड़ा और नीचे आएगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। एक और डाल दिया, थोड़ा सा और नीचे आएगा, 3 डाल दिए। अगर एक उठा लिया इसने, मुन्नू ने कहा भैया एक उठाओ, वापस उठाया तो ऊपर जाएगा, एक और उठाया और ऊपर जाएगा, फिर 2 और डाल दिए। जैसे जो ऊपर कंकर डालेंगे धीरे 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 नीचे आएगा, उठाएंगे तो धीरे 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 ऊपर अपलिफ्ट होगा। ओके, द प्रोसेस अकर्स इन बोथ डायरेक्शन इजीली, दोनों तरफ इजीली हो जाएगा, अपलिफ्ट भी हो जाएगा, नीचे भी आ जाएगा। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो इनके पास बोरा है 10 kg का, ये कंकर डालने में इनको बहुत समय लग रहा है। तो ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस है, इनफाइनाइट टाइम टेकिंग है, हर स्टेप पे रिवर्ट कर सकते हैं। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस कितना आ रहा है, बहुत कम। इट टेक इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। इधर क्या किया साइंटिस्ट साहब ने, क्या किया, खुद ही वर्क कर रहे हैं। इन्होंने पूरा का पूरा बैग एक साथ उठाया और उठा के यहां टिका दिया, खट्टा नीचे आ जाएगा, इंस्टेंट प्रोसेस, सडन प्रोसेस, और आके रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगा, इमीडिएट, इंस्टेंट। ये वजन रखते ही नीचे आया, वजन हटाते ही वापस ऊपर गया। ओके, तो इस प्रोसेस को होने में इनफाइनाइट टाइम, ये इंस्टेंट, ये वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी फास्ट। ये आप किसी भी स्टेप पर रिवर्ट कर सकते हो, किसी भी स्टेप पर रिवर्ट नहीं कर सकते। यहां ड्राइविंग फोर्स, दिस इज ड्राइविंग फोर्स, दिस इज ओपोजिंग फोर्स। ये ड्राइविंग फोर्स ड्राइव कर रहा है नीचे आने की तरफ, ये इसको ओपोज कर रहा है। हर मोमेंट पे ड्राइविंग और ओपोजिंग फोर्स में अंतर क्या है, बहुत कम है। और यहां ड्राइविंग और ओपोजिंग में डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो आपको एग्जाम में देखो दोनों के ही वर्क के फॉर्मूले आएंगे, आपको लगाना कौन सा है, क्लू कहां से मिलेगा। आगे बोला प्रोसेस इज वेरी स्लो, दिस वन, प्रोसेस इज वेरी फास्ट, दिस वन, प्रोसेस टेक इनफाइनाइट टाइम, दिस वन, प्रोसेस गेट इंस्टेंटली, दिस वन, ड्राइविंग एंड opposing force differs very small, this one, driving and opposing force differs by large value, this one. Okay, take place in single step, this one, take place in infinite steps, this one. अच्छा सुनो 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 सुनो, अगर ये इंस्टेंटेनियस हो रहा है, मान लो ये सिंगल स्टेप में हुआ, ये 500 स्टेप्स में हुआ, अगर इसके आपने स्टेप्स को बढ़ाया धीरे धीरे, सिंगल बार किया 2 में, 10 में, 20 में, 40 में, 50 में,
अगर स्टेप्स बढ़ाएंगे तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस किस में शिफ्ट होने लगेगा? रिवर्सिबल में। ओके, तो अगर ये डायग्राम आप बनाइए फिर आपको लिखवाएंगे। ये इधर वाला साइंटिस्ट साहब स्वयं है, इनको बाल काटने का समय नहीं मिला, पिछले 15 साल से लगातार लैब में है। ठीक, दीज आर चुन्नू एंड मुन्नू प्रोसेस। दिमाग में ये ध्यान रखना कि सर ने कहा था इधर चुन्नू एंड मुन्नू स्लो प्रोसेस रिवर्सिबल, और यहां साइंटिस्ट साहब खुद सडनली चेंज फास्ट प्रोसेस। जल्दी कॉपी कीजिए। अब हम डिफरेंसेस लिखना चाहेंगे इनके। डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। नाउ इज द टर्न ऑफ राइटिंग डिफरेंसेस। इधर कौन सा प्रोसेस था? इधर कौन सा प्रोसेस? इरिवर्सिबल। Such process is very slow. It is very fast process. It is very fast process. Occurs in infinite steps. Occurs immediately. Occurs immediately. Very slow, very fast. Infinite step में complete immediately. Difference between driving force and opposing force is very small. ड्राइविंग फोर्स और ओपोजिंग फोर्स में अंतर बहुत कम है। ड्राइविंग फोर्स एंड ओपोजिंग फोर्स डिफर्स इन लार्ज मैग्नीट्यूड। differs in large magnitude. Process can be reverted at any time. किसी भी टाइम में अगर आपने एक कंकर और डाल लिया, पुश हो गया, एक उठा लिया तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। प्रोसेस कांट बी रिवर्टेड। उसको एकदम से रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। system is in thermodynamically
इक्विलिब्रियम एट ऑल स्टेप्स, हर स्टेप पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे या हर समय पे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, यहां नहीं है। सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एट इनिशियल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर ही थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, कोई शक? कॉपी करें। यहां लेफ्ट में धीरे धीरे कंकर डाल रहे थे तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? वेरिएबल। राइट में एक साथ डाल दिया था तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। एक्सटर्नल प्रेशर इज वेरिएबल, एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट। वहां एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है, रिवर्सिबल में यहां पे क्या है? कांस्टेंट। और डिफरेंस बता, PV is equal to nRT, applicable at all the points, at all the points PV is equal to nRT, applicable at इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ओनली, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे ही अप्लाई होगा। और वहां किस पे होगा? एट ऑल द स्टेप्स, थ्रू आउट द प्रोसेस अप्लीकेबल होगा। बना लीजिएगा। अभी हम ग्राफ बनाएंगे, वर्क इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन एंड वर्क इन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, वर्क इन रिवर्सिबल कॉम्प्रेशन एंड वर्क इन इरिवर्सिबल कॉम्प्रेशन। 4 ग्राफ बनाएंगे, बहुत जोरदार आएगा, ध्यान से। रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, दोनों में एक्सपेंशन हो रहा है, दोनों में एक्सपेंशन हो रहा है। मान लीजिए ये रूम है, दिस इज चैम्बर, ऊपर वेटलेस प्लैंक है, वी ऑल पीपल आर गैस मॉलिक्यूल्स, हम सब गैस मॉलिक्यूल हैं।
हमने वेटलेस प्लांक को धक्का लगाया तो क्या होगा बेटा, एक्सपेंशन, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम में क्या हो रहा है, धीरे धीरे वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दोनों ग्राफ को कंपेरेटिव तरीके से स्टडी करेंगे। दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम। रिवर्सिबल एक्सपेंशन, स्लोली बाहर का प्रेशर कम हो रहा है तो धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा है। ए टू बी, या इसको अपन थोड़ा सा यूं ले लेते हैं, तो चेंज करते हैं कलर को, ये ले लो, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। बाहर का प्रेशर कम हो रहा है तो धीरे धीरे एक्सपेंशन होगा, ठीक बेटा। P1 और ये फाइनल प्रेशर है P2। इसमें पूरे में जो एरिया एनक्लोज्ड है, ये जो एरिया एनक्लोज्ड है, दिस एरिया इज वर्क, वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। सिस्टम ने काम किया, सिस्टम ने काम किया तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन। ये आ गया। इनिशियल प्रेशर क्या था बेटा, P1, और कई स्टेप्स के बाद जाके प्रेशर क्या हो गया, P2। ओके, क्या है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क। नाउ इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क। पहले प्रेशर था P1, बाद में प्रेशर हो गया P2, एक्सपेंड हुआ तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया। This area enclosed is work. This area enclosed is work. शुरू में प्रेशर यहां था, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर। This area enclosed is work. अब आप मेरे को बताना चाहेंगे ये P1 P2 बराबर है, दोनों में वर्क ज्यादा किसमें, इसमें ये एरिया ज्यादा या ये एरिया। यस, this is more, so W1 is greater than W2। reversible expansion work is more than irreversible expansion। हाँ बेटा, यहाँ वॉल्यूम ही आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, क्लियर। यहाँ सडन चेंज, मान लो यहाँ पर क्या चीज किया हुआ है आपने, अंदर गैस का चैम्बर है, ये यहाँ पे आपने वेट रखा हुआ है 5 kg, आपने वेट 5 kg एकदम से उठा लिया, एकदम से, तो खटाक एक्सपेंशन हो जाएगा, ये रहा वर्क। यहां भी 5 kg वेट रखा हुआ है आपने, यहां वेट किसने उठाया, साइंटिस्ट साहब ने। यहां वेट किसने उठाया, साइंटिस्ट साहब के बच्चों ने उठाया, एक एक दाना करके उठाया, एक एक पेबल्स करके उठाया, तो धीरे 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 एक्सपेंशन होगा। ओके, इज इट क्लियर। तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क इज मोर देन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क, दोनों में एक्सपेंशन। ओके, इसको ड्रॉ कर, फिर हम कंप्रेशन वर्क लेंगे। P1 P2 दोनों बराबर है बेटा, आयुष। हाँ गर्वित, क्या पूछ रहे हो। ये हाँ, पहले ये भी P1 P2 है, ये भी P1 ये भी वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम यहां से यहां वॉल्यूम बढ़ गया
ये वॉल्यूम यहां से यहां वॉल्यूम बढ़ गया। हाँ विजय, क्लियर टू यू? ये दोनों है वर्क एक्सपेंशन। अब हम बात करेंगे वर्क कंप्रेशन की बात करेंगे। रिवर्सिबल कंप्रेशन वर्क, इरिवर्सिबल कंप्रेशन रिवर्सिबल कंप्रेशन इरिवर्सिबल। अब हमने क्या देखा, यहां स्लोली कंप्रेस होगा, यहां पर सडन कंप्रेशन आएगा, स्लोली कंप्रेशन होगा। ऊपर से आपने धीरे धीरे पत्थर रखना शुरू किया, धीरे धीरे आपने धीरे धीरे इसमें गैस चैम्बर में धीरे धीरे यहां पर मास रखना शुरू किया, धीरे धीरे। कौन कर रहा है? साइंटिस्ट आगे बच्चे। तो धीरे 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 वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। पिछले ग्राफ जैसा ही आ जाएगा। इस बार गाड़ी बी से ए पर जा रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। द एरिया एनक्लोज्ड इज वर्क। पिछला वर्क और ये वर्क दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। इस पॉइंट पर मान लो गाड़ी स्टार्ट की, P1 इस पॉइंट पर ले गए P2। अच्छा, अब यहां पे है सडन कंप्रेशन, सडन कंप्रेशन, एकदम से वजन रख दिया, एकदम से वजन उठाएंगे तो एक्सपेंशन, रखेंगे तो कंप्रेशन। तो P1 ये प्रेशर था, एकदम से रख दिया आपने P2, तो साहब ये आ गया आपका वर्क। दिस एरिया एनक्लोज्ड इज वर्क, दिस एरिया एनक्लोज्ड इज वर्क। ये पूरा एरिया एनक्लोज्ड वर्क है। अब मेरे को बताने की कोशिश कीजिए, W1 और W2 में ज्यादा कौन? नो डाउट W2। तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क ज्यादा इसका था, इरिवर्सिबल में इसका ज्यादा हो गया। ओके, एक्सपेंशन में वर्क ज्यादा था रिवर्सिबल का, कॉम्प्रेशन वर्क ज्यादा है यस इरिवर्सिबल का। ज्योति यू आर राइट, कॉपी कर सकते हैं। करें, कॉपी करें।